उपराजधानी यानी नागपुर में एक भव्य सभा का महाविकास आघाड़ी द्वारा आयोजन किया गया है, जिसका नाम है वज्रमूठ सभा। जी हाँ, इस सभा को एक 2024 के चुनाव के लिए मद्देनजर एक बड़ी हुंकार सभा के रूप में देखा जा रहा है, जो यहाँ नंदनवन स्थित ग्राउंड पर सद्भावना नगर दर्शन कॉलोनी पर ली जा रही है। जी हाँ, जिसके संदर्भ में यहाँ के स्थानीय विधायकों और स्थानीय नागरिकों द्वारा यहाँ पर इस नंदनवन ग्राउंड पर इसका आयोजन किए जाने के लिए विरोध प्रदर्शन और विरोध भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में इस वज्रमूठ सभा को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे को इसको स्थगिति दे दी, और जिसके बाद यह आखिरकार यह सभा इसी नंदनवन ग्राउंड में नियोजित की गई है, और जहां पर यह सभा भव्य सभा आयोजित की जा रही है, और जिसका जायजा महाराष्ट्र टीवी 24 लेगा। आप मेरे पीछे सीधा देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर भव्य सभा का आयोजन किया गया है। बता दें कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी सरकार के जो संगठन है उसके तीनों पक्ष के, महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों पक्ष के शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं, और इन दिग्गज नेताओं के 6 बड़े दिग्गज नेताओं के यहाँ पर भाषण होने वाले हैं, संभाषण होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर आप सीधा देख सकते हो कि किस प्रकार से भव्य स्टेज का निर्माण किया गया है, जहाँ पर इस महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेता यहाँ पर आसीन होंगे और यहाँ पर उनका भाषण का कार्यक्रम चलेगा और इस वज्रमूठ सभा का भव्य आयोजन होगा। साथ ही यहाँ पर बता दें कि आपको यहाँ पर 40 से 50 हजार लोगों की बैठने की क्षमता है, और जिसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। नीचे मैट बिछाई गई है, साथ ही चेयर्स लगाए गए हैं, और आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर LED जो की व्यवस्था की गई है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और सभी की यहाँ पर भाषण जो है सभी देख पाए, सभी को दिख पाए, इसलिए LED की सुविधा भी यहाँ पर की गई है, जिसे सभी स्थानीय नागरिक यहाँ के सभी सुन पाए इस भाषण को, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। साथ में ही पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि इसी के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले का एक बयान सामने आया था, जो बयान था कि उन्होंने कहा था कि यह बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है इस वज्रमूठ सभा को, महाविकास आघाड़ी की इस वज्रमूठ सभा से डर रही है। जो स्थानीय विरोध सामने आ रहा था उसे लेकर यह बयान, बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जिसके बाद भी यहाँ पर ये भव्य आयोजन किया गया, और स्थगिति देने के बाद, कोर्ट से स्टे लेने के बाद यहाँ पर ये भव्य आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज का भी मौसम एक सूर्य देवता यहाँ से नदारद दिख रहे हैं, और आज का भी बादल वाला मौसम है, तो कल भी यही मौसम रहने वाला है, और शहर के कई 2 से 3 जगह पर बारिश की संभावना भी बताई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस बारिश की से निपटने के लिए भी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के यहाँ के इकाई जो है पदाधिकारियों की, वहाँ उन्होंने इस बारिश से निपटने के लिए भी एक व्यवस्था, भव्य व्यवस्था की गई है। नंदनवन में पहली बार इस ग्राउंड पर यह भव्य विराट आयोजन वज्रमूठ सभा का हो रहा है, जिसके लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के काफ़ी दिग्गज नेता आने वाले हैं, और उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया है। ये पुलिस बंदोबस्त काफ़ी भारी मात्रा में रहने वाला है, और इन सभी दिग्गज नेताओं के सुरक्षा का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। अतुल लोंढे जी हमारे साथ है, जानेंगे इस सभा का किस तरह से आयोजन हो रहा है और क्या उत्साह है, क्या बताएंगे? उत्साह तो बहुत जोरदार है। महाविकास आघाड़ी के पीछे पूरी महाराष्ट्र की जनता जो है ताकत से खड़ी है। जिस तरह से जनता का दोहन हुआ, जिस तरह से महंगाई बढ़ाई गई, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई गई, और जिस तरह से विदर्भ का धोखा, विदर्भ की जनता के साथ धोखा इस भाजपा ने मिलकर मुनगंटीवार हो या फडणवीस हो या गडकरी हो, इन्होंने किया है, उसका जवाब जनता जो है आने वाले चुनाव में देगी, और उसकी झलक जो है वो इस सभा में जो है आपको देखने को मिलेगी। 2023-24 के जो इलेक्शन है उसके मद्देनजर ये हुंकार सभा के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्या ये सही है?
वज्रमुठ है, हम एक है और जनता के पीछे ताकत से खड़े हैं, इसका ये संदेश है। इस देश में लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस तरह से इस देश में संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए पूरी ताकत से लड़ाई जो है वो महाविकास आघाड़ी ने खड़ी की है, कांग्रेस ने विशेषकर खड़ी की है। इन्हें सवाल पूछना चाहिए आप लोगों ने कि क्या हुआ। पहले कैबिनेट में 6 महीने में आप अलग पृथक विदर्भ देने वाले थे, तो वादा था आपका तो महानगर पालिका में भी सरकार था, राज्य सरकार भी आपके पास था और केंद्र सरकार भी आपके पास था। मिहान में 2 लाख के ऊपर नौकरियां होने वाली थी, क्या हुआ। आपने इस विभाग के किसान से जो जमीन ली थी वो सस्ते में रामदेव बाबा को दे दी, ना उसका उद्योग शुरू ना कुछ हुआ। टाटा एयरबस का उद्योग आया था, वो भी चला गया। सारा कुछ गुजरात को महाराष्ट्र से दिया जा रहा है, उसका जवाब देने के लिए जनता यहाँ इकट्ठी हुई। यहाँ के जो ग्राउंड है उसका एक विवाद भी हुआ था और साथ ही नाना पटोले जी का जो बयान आया है कि भाजपा इस सभा से डर रही है, तो क्या है इस बारे में, क्या कहेंगे? जो बार बार कहेगा डरा हुआ ही कहेगा। जिसने कहा कि यहाँ सभा नहीं होनी चाहिए, वो डरी हुई प्रतिक्रिया थी। अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि इस नागपुर की जनता को, विशेषकर मध्य नागपुर, दक्षिण नागपुर और पूर्व नागपुर के लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए खेलने का मैदान होना चाहिए, तो रेशीमबाग मैदान है। तो रेशीमबाग मैदान को किसने घेर के रखा है? जवाब दे देवेंद्र फडणवीस, जवाब दे नितिन गडकरी, जवाब दे जो लोग यहाँ पर महानगर पालिका में है, सत्ता में 15 साल से बैठे हैं। लड़कों से खेलने का ग्राउंड छीन लिया, ये भी ग्राउंड छीनने की कोशिश की गई है। यहाँ पर भी एक स्कूल को देकर बाकी गार्डन बनाने की कोशिश यहाँ की गई है। तब हमने आंदोलन किया था, तब रुका है। अगर सही मायने में भाजपा को ऐसा लगता है कि खेलने का मैदान बच्चों के लिए होना चाहिए, लेकिन वो रेशीमबाग मैदान है। ये तो मैदान हमने उनसे छुड़वा लिया, उनके चुंगल से छुड़वा लिया, लेकिन रेशीमबाग ग्राउंड जो है वो उनके चुंगल से कब छूटेगा, इसका जवाब गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने देना चाहिए। कुल मिलाकर क्या कहा जा सकता है कि इस पूरी सभा को सफल बनाने के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है और क्या आपकी सामने की भूमिका? कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता हाथ में हाथ डालकर एक साथ इस तैयारी में लगा है। और सबसे अहम बात, जनता की खुद की उत्सुकता है। आप जरा जनता को पूछ लीजिए, यहाँ खड़े हैं, यहीं के लोग हैं। मैडम, हम यहाँ के 40 साल से रहते हैं, कोई खिलाफ नहीं है। पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कोई पहली बार सरकार में मुख्यमंत्री रहे, सरकार में बड़े बड़े पदों पे रहे लोग यहाँ आ रहे हैं और दर्शन कॉलोनी के हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के लोग उत्साहित हैं, खुश हैं, उनको लग रहा है कि जो अन्याय अत्याचार जिस तरह से हो रहा है इस सरकार में, वो खत्म होने के दिन आए हैं। तो वो खुद ही यहाँ पर आपको दर्शन कॉलोनी की पूरी उल्टी हुई दिखाई देगी मैदान में। तो ये थे हमारे साथ प्रवक्ता अतुल लोंढे जी, और जिन्होंने बताया कि इस प्रकार से यह आयोजन किया गया है और एक 2023-24 की इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए एक हुंकार सभा के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इस ग्राउंड का हम जायजा लेंगे, आपको दिखा दें कि पीछे इस तरह से चेयर्स लगाई गई है, कुर्सियाँ लगाई गई है जहाँ पर लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही LED भी लगाई गई है जो लोग सरलता से और काफ़ी पास से उसे भाषण को और सभी नेताओं के भाषण को सुन सके, देख सके, इसलिए LED सुविधा भी की गई है। भव्य आयोजन किया गया है, विराट सभा होने वाली है, इस तरह से यह आयोजन किया गया है। बता दें कि इस सभा में महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेता सम्मिलित होने वाले हैं। पूर्व मंत्री सुनील केदार हो, साथ ही राष्ट्रवादी के मंत्री जो दिल्ली से अभी जो जेल से बाहर छूट कर आए हैं और जिन्हें अनिल देशमुख जो है वो भी इस सभा को संबोधित करने वाले हैं और उन्हें भी एक छूटने के बाद, जो बाहर आने के बाद जो उनका पहला संबोधन ये कहा जा सकता है, इसलिए उन्हें भी सुनने के लिए काफ़ी लोग आने वाले हैं और काफ़ी विराट यह आयोजन किया गया है। तो इस तरह से यह महाराष्ट्र TV 24 ने इस तरह से इस सभा का जायजा लिया है। साथ ही 16 तारीख यानी कल होने वाले इस सभा के लिए और भी महाराष्ट्र TV 24 आपको अपडेट्स देता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24। महाराष्ट्र TV 24 के लिए कैमरा पर्सन अमोल तुलसरे के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर,
boating paddle, baby pool, swimming pool and craziest rain dance with DJ। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रेशमी मटका रोटी के जबरदस्त सफलता और लोकप्रियता को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए हम लाए हैं मटका चिकन बिरयानी। मटका चिकन बिरयानी, स्वाद ऐसा जो ना देखे पैसा।